हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लियर क्रिस्प और कंसाइज में शार्प पॉइंट्स जो नोट्स होते हैं हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सीरीज, यानी कि संवैधानिक संस्था है। पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आज हमारी जो टॉपिक होने वाली है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शार्प क्रिस्प और कंसाइज मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत सरकार के सर्वोच्च जो सबसे ऊंचे लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारत सरकार के कानूनी पक्ष को कोर्ट में रखते हैं, ठीक है, भारत सरकार के आप वकील कह सकते हैं एक तरह से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि इसमें पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। एजीआई इसमें भारत में है, वो है आर वेंकट रमनी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारा यहां से बनने वाला है कि ये किस आर्टिकल के तहत इनको मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनको आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। इनकी नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इनकी जो क्वालिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एलिजिबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने की इनके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशंस हमारी कहती है सिंपली कि वो 5 साल हाई कोर्ट में जज रह चुका हो या फिर 10 साल वकील रह चुका हो किसी भी कोर्ट में, या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, एक्सेप्शनल जूरिस्ट हो, ठीक है, उनको ये अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के टर्म में। और इनके जो आर्टिकल 76 होंगे और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं। इनका टर्म्स क्या होता है, कोई इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फंक्शंस इसके देख लेते हैं कि ये मुख्य न्यायिक सलाहकार होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं भारत सरकार के लिए, और ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर केस दायर किया गया है किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी इंडिविजुअल के द्वारा, भारत सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, वो करेंगे एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एडवाइस भी करते हैं भारत के राष्ट्रपति को लीगल मैटर्स में। भारत के राष्ट्रपति को लीगल मैटर्स में कोई इनको सलाह लेनी होती है तो उनमें एडवाइस कर देते हैं। इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिला हुआ है कि ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। कोई ऑफिसर पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता है, सिर्फ एमपीज बैठते हैं वहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा में एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लेकिन इनको बोलने का भी हक दे चुका है। जैसे कोई बिल पास होना होता है तो वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बस इनका एक ही यही है, अदरवाइज ये बैठ के वहाँ पे बोल सकते हैं अगर उनको जहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है सरकार को। की पॉइंट्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट यहाँ से बनता है। और ये प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसे वकील टाइप के हैं जो ये अपना प्राइवेट मैटर्स भी देखते हैं और सरकार को एडवाइस भी करते हैं बिना किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे। भारत के जो पहले एजीआई थे वो थे एमसी सेटलवाज, ये 1950 में बने थे, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है दोनों में, एजीआई और एसजीआई में लोग कंफ्यूज करते हैं। लीगल बेसिस क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, वो एक क्या थी, संवैधानिक संस्था थी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो भारत में उस तरह से बनाई जाती हैं कि एमपी एमएलए जो एमपीज हमारे होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो उसमें कानून पास करके एक बना लेते हैं अपनी एक बॉडी, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो जनरली हमारे संविधान में मेंशन होती है बहुत पहले से, ठीक है। तो लीगल बेसिस में क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और ये लॉ ऑफिसर्स में आते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1987। रोल क्या होता है, इनका काम होता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना होता है, ठीक है, इनको हेल्प करनी होती है, उनके साथ रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की लीगल टीम का ये हिस्सा होते हैं। देखो, जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा वो एक ही होगा, इनको और टीम की जरूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड टीम की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल उन्हीं की तरह कार्य इनका है, एजीआई की तरह कार्य करते हैं और मिनिस्ट्रीज को भी एडवाइस करते हैं। मिनिस्ट्रीज को कोई अगर लीगल हर्डल्स आती है तो उनको हेल्प करते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं है। हायरार्की क्या होती है इनका, मतलब इनका लेवल कैसे होता है, देखो, सबसे बड़ा उसमें पोस्ट होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आएंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर इनको भी अगर हेल्प की जरूरत पड़ती है, कोई एडिशनल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एएसजीज को भी अपॉइंट करते हैं, उनको रखते, मतलब उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि वो हेल्प कर पाएँ। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं, उनमें कुछ रूल्स हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते, उनमें हमें नहीं जाना है। हमें समझ के रखना कि एसजीआई का रोल क्या है, एजीआई के इनके साथ संबंध कैसे हैं, एसजीआई के बाद भी क्या कोई पोस्ट है, यस उनके पोस्ट है, वो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ ऑफिसर एक्ट 1987 के अंडर में आती है।
सिमिलर चीज़ें वही हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करती है, उनके पास होती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, जिसकी चेयरमैन जो शिप होती है वो पीएम के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। भारत का प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट के पोस्ट को चेयर करेगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि किनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करना हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सबसे कंफ्यूजन यही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। इनका जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 165 होगा। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर करते हैं। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, जैसे जो प्रेसिडेंट का रोल था वहाँ पे गवर्नर का रोल आ जाएगा। और ये हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल इनकी योग्यता होनी चाहिए, कोई फिक्स टर्म इनका नहीं होता है, गवर्नर के प्लेजर पे काम करते हैं। चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट में, और राइट टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभाओं में बैठते हैं, जहाँ पे एमएलएज वोटिंग करते हैं, बैठते हैं विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरिजन टेबल देखते हैं, इससे आसानी होगी बहुत जल्दी रिकॉल करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स क्या होता है कि एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि आर्टिकल 76 में इसको मेंशन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को स्टेचुटरी बॉडी में रखा गया है, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ये भी होते हैं, लेकिन राज्यों के लिए होते हैं। आर्टिकल 165 इनका होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इनको गवर्नर करते हैं। सबसे डिस्टिंक्ट इनका अपॉइंटमेंट होता है, टॉप लीगल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ये असिस्टेंट्स के तरह होते हैं, और टॉप लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। लेजिस्लेटिव राइट, यानी कानून में इनका क्या हक होता है, तो ये स्पीक कर सकते हैं पार्लियामेंट में। कुछ बोलने को कहा जाएगा तो ये खड़े होकर बोल देंगे कि ये चीज़ें सरकार की ऐसी बातें हैं। इनका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव कोई रोल नहीं होता है, और जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो बोल सकते हैं विधानसभा में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वोटिंग ये भी नहीं कर सकते हैं और ये बैठ नहीं सकते हैं, यानी कि फिर वोटिंग तो बात ही नहीं हुई फिर वहाँ पे। की डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एडवाइजरी। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट एजीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 इनको नोटिफाई करता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो के होते हैं वो सिर्फ असिस्ट करते हैं एजीआई को। ये डिस्टिंक्शन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जुरिडिक्शन क्या होता है कि एजीआई जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो केंद्रीय मैटर को देखते हैं, पूरे देश के सारे मुद्दों को देखते हैं, और स्टेट एजीज क्या होते हैं अपने संबंधित राज्यों के मुद्दों को देखते हैं। एजीआई क्या होती है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होती है, उसके बाद एसजीआई होते हैं, फिर एएसजी होते हैं, यानी कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एग्जाम में फोकस क्या है कि एजीआई और स्टेट एजीज के जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात होती है, ठीक है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन एजीआई के और एडवोकेट जनरल के बारे में बात होती है। एसजीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बल्कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। समरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस समय जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता, और जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकटरमणी। और हमने एडवोकेट जनरल के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि ये हर स्टेट के लिए इनके अलग अलग होते हैं, तो फिर 28 नामों को लिखने से जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स एग्जाम है आप उसमें उनको याद कर सकते हैं। तो ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सीरीज़, और हमारा जो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर दें, और दोस्तों में सब्सक्राइब करवा लें चैनल को, जिससे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा, और मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको साथ डीप रिसर्च में आपके साथ कंटेंट लेके आऊँगा, जो खासकर आपके एग्जाम ओरिएंटेड में शार्प शूटर होगी, यानी कि जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं जो आप मिस करते हैं या फिर याद करने में दिक्कतें होती हैं, उनको मैं आपको बेहतर तरीके से ला पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।